नमस्कार। आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां हजारों सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो सुनने में ही अजीब लगता है। चलिए आज इसी हैरान करने वाले मामले को समझते हैं। जरा सोचिए एक बार, काम तो पूरा 100% कर रहे हैं, लेकिन जब सैलरी आती है तो वो मिलती है सिर्फ 70%। कैसा लगेगा? बस यही एक सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक सरकारी सर्कुलर में छिपी है, जिसने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। तो बात है 12 दिसंबर 2019 की। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर निकाला और इस एक सर्कुलर ने जो नए कर्मचारी थे उनके प्रोबेशन पीरियड मतलब परिवीक्षा अवधि के दौरान मिलने वाली सैलरी का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अब इस नियम में था क्या? नियम ये था कि प्रोबेशन के पहले साल में कर्मचारी को उसकी पोस्ट के मिनिमम पे स्केल का सिर्फ 70% ही मिलेगा। मतलब काम पूरा करो लेकिन सैलरी लो 30% कम। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरे साल में ये सैलरी थोड़ी बढ़कर 80% हो जाती। ठीक है, कुछ सुधार था, लेकिन अभी भी पूरी सैलरी नहीं मिल रही थी। और फिर तीसरे साल में जाके ये 90% तक पहुंचती। यानी कि पूरे 3 साल के प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारी को कभी भी अपनी 100% सैलरी नहीं मिलनी थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया। हुआ ये कि बहुत से डिपार्टमेंट्स को इस सर्कुलर के बारे में पता ही नहीं था और उन्होंने नए कर्मचारियों को 100% सैलरी देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सरकार को ये बात पता चली, उन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है उसकी रिकवरी करो, मतलब उसे वापस लो। बस इसी बात से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अब जाहिर है इस नियम और फिर ये रिकवरी के ऑर्डर्स के खिलाफ जो कर्मचारी थे वो चुप नहीं बैठे। वो सब एक साथ आए और उन्होंने न्याय के लिए सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो कोर्ट में कई पिटिशंस फाइल हुईं, लेकिन इनमें से 3 खास थीं जो इस पूरी लड़ाई का चेहरा बन गईं। इन पिटिशंस ने सीधे सीधे उस सरकारी नियम को ही चैलेंज कर दिया कि ये कानूनी तौर पर सही है भी या नहीं। तो इन याचिकाकर्ताओं का तर्क क्या था? उनका कहना बहुत सीधा और साफ था कि भाई जब हम एक रेगुलर कर्मचारी की तरह पूरा काम कर रहे हैं, सारी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हमारी सैलरी क्यों काटी जा रही है और जो पैसा हमें मिल चुका है उसे वापस क्यों मांगा जा रहा है? ये तो सरासर अन्याय है। अब जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। कोर्ट ने नोटिस किया कि सरकार ने तो एक ही पोस्ट के लिए 2 अलग-अलग तरह के कर्मचारी बना दिए हैं। देखिए, जो लोग एमपीपीएससी के जरिए भर्ती हुए उन्हें तो प्रोबेशन में 100% सैलरी मिल रही थी, लेकिन जो दूसरी एजेंसियों से भर्ती होकर आए उन्हें वो 70, 80 और 90% वाला नियम झेलना पड़ रहा था। मतलब काम एक पर सैलरी अलग-अलग। ये तो सीधा भेदभाव। तो अब सवाल ये था कि इस भेदभाव पर कोर्ट का क्या नजरिया होगा, इसे किस कानूनी आधार पर परखा जाएगा। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी लीगल प्रिंसिपल, एक कानूनी सिद्धांत सामने आता है। और वो सिद्धांत है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब देखिए बहुत सिंपल है। अगर 2 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ इस बात पर उनकी सैलरी में फर्क नहीं कर सकते कि उनकी भर्ती का तरीका अलग था। तो कोर्ट ने भी एकदम साफ कहा कि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पर है, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो काम कम कर रहा है या उसकी जिम्मेदारियां कम हैं। वो तो पूरी ड्यूटी कर रहा है, तो फिर उसकी सैलरी काटने का कोई लॉजिक, कोई कानूनी आधार बनता ही नहीं है। तो इस पूरी कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो दिन आया जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसका सबको इंतजार था। तो फैसले का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? कोर्ट ने कहा 12 दिसंबर 2019 का वो सर्कुलर नलिफाइड, मतलब उसे अमान्य करार देकर रद्द कर दिया गया। दूसरा बड़ा पॉइंट, उस सर्कुलर के आधार पर जितने भी रिकवरी ऑर्डर निकाले गए थे उन सभी को क्वॉश्ड यानी खारिज कर दिया गया। ये कर्मचारियों के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी राहत की खबर थी। तो चलिए इस फाइनल फैसले को आसान भाषा में समझते हैं। मतलब क्या निकला इसका? नंबर 1, वो विवादित सर्कुलर अब खत्म। नंबर 2, सैलरी रिकवरी के सारे ऑर्डर कैंसिल। और नंबर 3, जो सबसे जरूरी बात है, कर्मचारियों को उनके प्रोबेशन पीरियड की पूरी 100% सैलरी दी जाएगी। और हाँ, जिसका भी पैसा पहले काटा गया था वो सरकार को वापस लौटाना होगा।
तो आखिर में ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं है, ये उन हजारों कर्मचारियों की जीत है जो अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़े। ये फैसला एक तरह से ये बताता है कि मेहनत का सम्मान होना चाहिए, और जब बात न्याय की हो तो कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं।